कुछ हमला था, ये प्री प्लान था या क्या, मतलब अचानक हुआ हमला था? देख लिए, प्री प्लान तो तभी हो गया था जब भारतीय जनता पार्टी ने रिठाला विधानसभा में अपने प्रत्याशी की घोषणा की। देखिए, जिस व्यक्ति ने 11 साल इस रिठाला विधानसभा क्षेत्र में गुंडा राज स्थापित किया, उसने अपनी गुंडा राज की एक छवि बनाई, अपने लोगों में काम किया, उस व्यक्ति को राष्ट्रीय पार्टी ने टिकट देकर जब नवाजा, उसी दिन से रिठाला विधानसभा में बाहरी तत्वों का आना जाना बढ़ गया। आपने देखा किस तरीके से बाहरी लोग जबरदस्ती दुकानों पर उनकी पार्टी का झंडा लगा रहे थे। जिन लोगों ने मना किया उनको धमकाया। तो ये प्री प्लान तो उसी दिन हो गया था जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने टिकट अनाउंस करी। रिठाला विधानसभा में चल रही ईवीएम को लेकर क्या कहेंगे? जो आपस में ही पार्टियां, भाजपा और कांग्रेस का कहना है कि जो आम आदमी पार्टी है वो पूरी तरीके से मतभेद करने में लगी। कैसा मतभेद? देखिए, आज मंच पर दिल्ली के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल जी, रिठाला के 2 बार के रहे विधायक महेंद्र गोयल जी, दोनों ने मुझे लगता है 20 मिनट बोला और 20 के 20 मिनट उन्होंने सिर्फ काम पर बोला। 1 सेकंड भी उन्होंने ओछी राजनीति की हरकत नहीं करी। ना उन्होंने कांग्रेस की बात करी, ना उन्होंने भाजपा की बात करी। उन्होंने तो कहा जो कांग्रेस और भाजपा के समर्थक हैं, अरविंद केजरीवाल उनके लिए भी काम कर रहा है जैसे दिल्ली की जनता के लिए काम कर रहा है। हाँ, एक बात जरूर है, जो ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, कांग्रेस लड़ रही है, कांग्रेस तो मुझे पता नहीं लड़ भी रही है कि नहीं लड़ रही, पर भारतीय जनता पार्टी जो लड़ रही है, सुबह से शाम तक अरविंद केजरीवाल और महेंद्र गोयल को गाली देने का काम और गाली देकर चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। सुशांत मिश्रा को जब चोटें आई तो कांग्रेस में शंभू शर्मा जी हर कदम पर उनके साथ नजर आई, और जब देखा गया कि रिठाला विधानसभा में बुध विहार क्षेत्र में राजस्थान के सीएम आते हैं तो उनको शंभू शर्मा के ऑफिस में स्पेस दिया जाता है, योगेंद्र चंदोलिया को उनके ऑफिस में बिठा के नाश्ता पानी कराया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये देखिए कि शंभू शर्मा जी भी जो है कांग्रेस की गोभी खोदने का काम कर रहे हैं। नहीं, देखिए, शंभू शर्मा जी किसी पार्टी के नेता से पहले इस क्षेत्र के कॉलोनाइजर है। उनके पिताजी ने बुध विहार क्षेत्र को बनाया था और उनके पिताजी अखिल भारतीय राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष रहे हैं। शंभू शर्मा जी भी उस पद पर हैं। मुझे लगता है शायद उस नाते कि भजन लाल शर्मा जी उनके समुदाय से आते हैं। और चूंकि देखिए, ये क्षेत्र है, अरविंद केजरीवाल जी जब रामलीला ग्राउंड बुध विहार आए थे, शंभू शर्मा जी के कार्यालय गए, क्योंकि वो इस क्षेत्र के कॉलोनाइजर है, इस क्षेत्र के, हम उन्हें अपना गार्जियन के रूप में देखते हैं। हो सकता है उस नाते वो वहाँ गए हो, और वो अपनी पार्टी के लिए कितना काम करते हैं वो तो वो और क्षेत्र की जनता बताएंगे। आज के जनसमूह को देखकर क्या कहेंगे? जनता का समर्थन किस तरह से प्राप्त है, और आपको महेंद्र गोयल जी की चुनाव की जो यात्रा है वो किस तरह से और आगे बढ़ने वाली है? देखिए, चुनाव महेंद्र गोयल जी नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव रिठाला विधानसभा क्षेत्र की जनता लड़ रही है। जो आज इस जनसभा में छोटे से बुलावे पर, आपको पता है कल रात तक चुनाव आयोग से हमें इस सभा की परमिशन नहीं थी। आज सुबह 9 बजे चुनाव आयोग से हमें इस सभा की परमिशन मिली। कल तक असमंजस में थे, सभा होगी नहीं होगी, होगी तो कैसे होगी। सुबह 9 बजे की परमिशन, 4 बजे माननीय मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल जी इस मंच पर थे। इतने छोटे से बुलावा पर अगर क्षेत्र की इतनी जनता आती है तो ये चुनाव रिठाला विधानसभा की जनता लड़ रही है, सर्वमान्य हो चुका है। पूरे मामले पर अरविंद केजरीवाल जी की क्या प्रतिक्रिया रही? आपने सुना मंच पर अरविंद केजरीवाल जी ने एक बात कही, हम आम लोग हैं, हम दिल्ली की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। लोकतंत्र में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा बनाए गए लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं। चुनाव जनतंत्र से लड़ा जाता है, गुंडागर्दी से नहीं लड़ा जाता है। अरविंद केजरीवाल जी ने अपने विचार सभी के बीच रखे। अन्य पार्टी को क्या संदेश देना चाहेंगे आज महेंद्र गोयल की ओर से? ये महेंद्र गोयल जी हमारे आदरणीय विधायक जी हैं। एक बहुत बड़ा कायराना हमला हुआ है उनके ऊपर, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। रही चुनाव की, महेंद्र गोयल जी ने 10 साल में इतने काम कराए हैं कि आप भी, हम इस रोड पे खड़े हैं जो महेंद्र गोयल जी की देन है। पूरे हमारे विधानसभा में एक आदर्श विधानसभा स्थापित की है महेंद्र गोयल जी ने, और हर नाली खड़ंजे पानी कोई समस्या नहीं है। इसलिए ये विपक्षी बहुत बौखलाए हुए हैं, इनको हार का डर है। बहुत बड़ा कायराना हमला किया है, हम इसकी भोर निंदा करते हैं। ऐसा लोकतंत्र में कतई नहीं होता है। ये लोकतंत्र तंत्र की हत्या की गई है, इसको जनता कतई स्वीकार नहीं करेगी। आने वाली 5 तारीख को महेंद्र गोयल जी को, आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बनाएगी रिठाला विधानसभा की जनता, और इसमें कोई कसर नहीं है। पर इस बात को बिल्कुल हम सिरे से खारिज करते हैं कि तुम लोकतंत्र की हत्या करोगे, ऐसे हमला करोगे, तो ये बहुत ही निंदनीय है। हम जनता के बीच महेंद्र गोयल जी के, आम आदमी पार्टी के काम लेके जा रहे हैं।
रोड का, नाली का, सड़क का जो भी काम विधायक जी ने कराए, पेंशन का, जो भी जितने कार्य किए हम उनको लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। जनता खुश है बहुत और जनता हमारा सहयोग कर रही है और आदरणीय महेंद्र गोयल जी आम आदमी पार्टी को 5 तारीख को वोट देकर विजयी बनाएगी जनता हमारी।